क्वेश्चन है डिटरमाइन द कंडीशन फॉर विच पॉइंट्स ए बी बी ए 1 1 आर कोलिनियर। तो आपको कोलिनियर पॉइंट्स को पहले पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। जो पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर 3 पॉइंट्स हैं तो इनसे मिलकर एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आता है तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। ओके, आप वही फॉर्मूला लगाते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमको क्या फाइंड करना है, हमको कंडीशन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस, मतलब x1 आ गया तो इससे आगे वाला y2 लेना है, प्लस x2 के बाद क्या आएगा y3 के बाद y1 प्लस x3 के बाद क्या आएगा y1 के बाद y2। ओके, अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। ये किसके इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0 इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो x1 1/2 x1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, x1 होगा a, y2 की वैल्यू होगी a माइनस 1 प्लस b, y3 की वैल्यू होगी 1 माइनस b प्लस c की वैल्यू होगी 1 और y1 माइनस y2 की वैल्यू होगी b माइनस a। ओके, इक्वल टू 0। 1/2 को ट्रांसफर कर दीजिए इधर तो क्या हो जाएगा 0। क्या बचेगा यहाँ, a स्क्वायर माइनस a प्लस b माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस a इक्वल टू 0। ओके, आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को इकट्ठा ले लिया, क्या बचा यहाँ माइनस का 2a प्लस का 2b इक्वल टू 0। ओके, आप ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b and a minus b using the identity. Now common, take common from these terms, minus 2 a minus b equal to 0। ठीक है, अब पूरे में से हमने बाहर निकाल लिया a माइनस b को, तो a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0। हेयर टू फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन a माइनस b a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये 0 के इक्वल कब होगा, जब a माइनस b की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या a प्लस बी माइनस 2 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो a माइनस बी को हमने रख दिया 0 के इक्वल, तो a की वैल्यू हो गई b, और a प्लस बी माइनस 2 को रख दिया हमने 0 के इक्वल, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई 2। अब देखिए a की वैल्यू क्या b के इक्वल है, नहीं, a यहाँ इसका कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ b इसका कोऑर्डिनेट्स है, तो इसको लिखेंगे हम, सिंस a इक्वल टू b इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन जो इसको फुलफिल करनी होगी वो क्या होगी, a प्लस बी इक्वल टू 2। अगर a प्लस बी की वैल्यू 2 के इक्वल है तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो दैट द पॉइंट 7 9 3 माइनस 7 माइनस 3 3 आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसलियस ट्राइंगल। 7 9 3 माइनस 7 माइनस 3 3, ये कोई ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए को मान लेते हैं क्या 7 9, ओके, बी को मान लेते हैं क्या 3 माइनस 7 माइनस 3 3 3 माइनस 7 एंड माइनस 3 3। क्या शो करना है हमें, टू शो ए बी सी, टू शो ए बी सी इज आइसोसलियस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हमें शो करना है कि एबीसी आइसोसलियस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आइसोसलियस के लिए दो साइड जिस ट्राइंगल की इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं हम आइसोसलियस। ओके, तो ए बी निकालिए पहले, ए बी इक्वल टू होगा आपका 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या
7 माइनस 3 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 7 क्या है 16 का स्क्वायर। ओके, तो 4 का स्क्वायर होगा आपका 16 और इसका स्क्वायर होता है आपका 15 का होता है 2 2 5 256 256। ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 6 प्लस 6 12 का 2 कैरी 1 5 प्लस 1 6 6 और 1 7 272 किसकी वैल्यू आई ए बी की। आप निकालते हैं ए सी की वैल्यू, तो ए सी की वैल्यू होगी आपकी 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर ये क्या है 6 का होल स्क्वायर होगा 36 प्लस -7 माइनस 3 क्या हो गया 10, तो ये हो गया 136। तो BC तो इक्वल नहीं है, AC तो इक्वल नहीं है, BC की वैल्यू निकालते हैं। BC स्क्वायर इक्वल टू 100। ये किसकी वैल्यू थी, नॉट AC, ये किसकी वैल्यू थी BC की। अब यहां से निकालते हैं हम AC की वैल्यू। AC की वैल्यू क्या होगी 7 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गई हमारी वैल्यू 100 प्लस 36 136। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल है BC स्क्वायर के। AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इंप्लाइज दैट AC किसके इक्वल हो गया BC के। देयरफॉर ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, अब हम प्रूफ करते हैं ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए ये क्या है इसकी हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर AB स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। मैंने हाइपोटेन्यूस क्यों बोल दिया, क्योंकि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस ही होती है। तो AB स्क्वायर कितना है आपका 272, AC स्क्वायर कितना है आपका 136, ये कितना है 136 इक्वल टू 272। तो ये वैल्यू इक्वल हो गई आपकी दोनों। तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन उससे पहले हमने प्रूफ किया था इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये दोनों को कंबाइन कर दूं मैं तो कैसा हो जाएगा ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, थर्ड क्वेश्चन,